आएंगे। अब जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई, हम लोगों की बातचीत हो गई। जब परिवार में नाराज़गी होती है, मनमुटाव भी होता है। जब हमारे परिवार में हम गलती करते हैं तो हमारे पिताजी भी हमें चांटा मार देते हैं, माताजी भी धमका देती हैं। तो ये तो परिवार है। आम आदमी पार्टी हम लोगों की पार्टी नहीं है, हम आंदोलन के साथी हैं, हमारा परिवार है। तो हम चाहते हैं अब आम आदमी पार्टी को हम सब मिलके यहाँ से जिताएंगे। तो हमें लगा जब हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमें आदर भाव दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो इससे बड़ी बात एक कार्यकर्ता के लिए होती नहीं है। और हमने उन्हें आश्वस्त किया कि हम अब नॉमिनेशन अपना पार्टी के खिलाफ नहीं करेंगे और पार्टी के साथ हम लोग इस आंदोलन से हैं और आज भी इसके साथ में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने लगा कि भाई हमारे बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ है और वो नाराज़ है। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मेरे से बात करी। दुर्गेश पाठक जी ने मेरे से बात की, दिलीप भाई ने मेरे से बात की, संजय सिंह जी ने मुझसे बात की और घर चल के सांसद साहब सुशील गुप्ता जी जो राज्यसभा के सांसद हैं वो मेरे घर पर आए और सब। मायापुरी में हम लोग हैं। मायापुरी में मनोज पंडित जी हैं। इनको टिकट मिलनी थी जो कि कैंसिल हो गई है, नहीं दी गई थी। और यहाँ पे सुबह इनसे सांसद जो है वो मिलने आए थे। सर कुछ बताएंगे क्या बातचीत हुई आपकी, क्या डिसाइड हुआ? देखो, हम लोग पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं और पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेके हरिनगर के और पार्टी के आला कमान के नेताओं को उन्होंने हमें हमेशा बच्चे जैसा प्यार दिया है। जब उन्होंने देखा कि हमारा जो बच्चा है मनोज पंडित और अनुराधा, तो उन्होंने लगा कि भाई हमारे बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ है और वो नाराज़ है। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मेरे से बात करी। दुर्गेश पाठक जी ने मेरे से बात की, दिलीप भाई ने मेरे से बात की, संजय सिंह जी ने मुझसे बात की और घर चल के सांसद साहब सुशील गुप्ता जी जो राज्यसभा के सांसद हैं वो मेरे घर पर आए और सब लोगों के साथ में उनकी काफ़ी देर बातचीत रही, हमसे भी बातचीत हुई। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपका मान सम्मान करेंगे, आप जनता के नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। उन्होंने इस बात को माना कि आप हरिनगर की जनता के नेता हैं और आप हरिनगर के लोगों के दिलों में राज करते हैं। उन्होंने सारी चीज़ जानी है और उन्होंने कहा कि मैंने किसी एक नेता से, आप कार्यकर्ता से आपकी बुराई नहीं सुनी। तो हम यही चाहते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े रहें जैसे आप पहले से खड़े हुए हैं और आपका मान सम्मान पार्टी में बरकरार रहेगा। हमसे जो भी होगा हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे बच्चे की तरह हैं। तो हमें लगा जब हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमें आदर भाव दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो इससे बड़ी बात एक कार्यकर्ता के लिए होती नहीं है। और हमने उन्हें आश्वस्त किया कि हम अब नॉमिनेशन अपना पार्टी के खिलाफ नहीं करेंगे और पार्टी के साथ हम लोग इस आंदोलन से हैं और आज भी इसके साथ में खड़े हुए हैं। परिवार में थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, परिवार में बातचीत होती है, बातचीत से हमारा सब कुछ ठीक है, हम लोग बड़ा संतुष्ट हैं। हम लोगों से, हमारे सारे परिवार के लोग हैं, ये हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के साथी हैं, सारे प्रधान बैठे हैं, उन लोगों से सबसे बातचीत हुई, वो सारे संतुष्ट दिखे। इन लोगों ने कहा कि भैया आप एक काम करो, आप पार्टी का साथ दो। तो हमने कहा भाई बिल्कुल पार्टी का साथ देंगे। सर क्या वजह रही जो टिकट काट दी गई है और नए चेहरों को जो है वो आगे लेके आ रहे हैं? आप पुराने 10 साल से काम कर रहे थे, आपको बिल्कुल इग्नोर किया है। ऐसे कई जो नेता जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, उनको इग्नोर किया है और नए चेहरों को जो इन्होंने जगह दी है, टिकट दी है, तो वजह क्या है इस चीज़ की? देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम 2013 में जब जुड़े थे अन्ना आंदोलन से, तो मैं BCA में पढ़ता था, BCA कर रहा था। तो हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए थे, हम यहाँ पर पार्षद, MLA, MP करने नहीं आए थे। जैसे जैसे हम लोगों को पार्टी ने जिम्मेदारी तय की, जैसे जैसे लोगों की हमें प्रोफाइल देना शुरू किया, लोगों के काम शुरू किए, तो लोगों ने अपना नेता मानना शुरू कर दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की देन है। हम अरविंद केजरीवाल जी की वैसे यहाँ पर नेता हैं। आज हमें कोई जानता है तो अरविंद केजरीवाल जी के वैसे अपने क्षेत्र में जानता है, क्योंकि हम सरकार के काम वहाँ तक पहुँचाते हैं और उनके काम करवाते हैं। टिकट देने का सवाल है,
जो टिकट दी गई है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दी है, जो दी कैसे दी वो तो हमारे नेता ही बता पाएंगे अच्छे से। मैं इसमें यही कहूँगा, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के हमारे लिए भी कुछ सोचा होगा कि मनोज पंडित के लिए कुछ करना है, अनुराधा के लिए कुछ करना है, सतीश भाई के लिए कुछ करना है, महेंद्र जी के लिए करना है, हमारे पंकज भाई के लिए कुछ करना है, तो संजीव भाई खड़े हैं, अब संजीव भाई के लिए जी करना है, इन सब के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो वो उन्होंने सोचा होगा कि भाई। सुशील गुप्ता जी जो आए थे, क्या बातचीत हुई है, ऐसा क्या मतलब आश्वासन दिया आपको कि आप तैयार हो गए कि चलो ठीक है हम पार्टी के साथ हैं, और कल तक जो है आप बिल्कुल पलट मतलब बिल्कुल अलग थे, और आपने जो कार्यकर्ता आपके जो साथी जो हैं उनके साथ लगे हुए थे कि आज हमें नॉमिनेशन के लिए जाना है, और एकदम से ही बात सारी चीज़ पलट में आ गई, क्या ऐसा आश्वासन दे दिया आपको? देखो, जब आप फील्ड में काम करते हैं तो जनता की उम्मीद बनते हैं, जनता आपके साथ लगती है, जनता सुख दुख में खड़ी होती है। जनता मेरे घर पर कल इकट्ठी हो गई, 500-700 आदमी इकट्ठा हो गया, तो उन्होंने कहा भैया चुनाव लड़ना है आपको, तो हमने उनका मान रखना है। हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे लिए तो हैं हम नेता, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने गलती की है। तो अब आप पार्टी की सुनेंगे या जनता की सुनेंगे? अब मेरी बात सुन, जनता में बैठ के ही बात हुई है, आज भी जनता में ही बैठ के बात हुई है। आज ये सारे मौजूद प्रधान हैं, ये कार्यकर्ता हैं, इन लोगों के बीच मैंने बंद कमरे में बैठक नहीं की है, मैंने कमरे में सब लोगों को बुला करके बैठक की है। मैं अकेला नहीं मिला हूँ उनसे, मेरी अकेले में कोई बात नहीं हुई है, मेरी अपने साथियों के साथ बात हुई है, उनके साथ बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपको हमने आगे अच्छी प्रोफाइल देंगे, अच्छा आपको प्रतिनिधित्व आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आपको सम्मानित किया जाएगा। और हमारा जब मुखिया हम लोगों से ये बात कर रहा है तो हमें उनकी पूरी आस्था है उन पे कि अपनी कमिटमेंट में वो पूरे होंगे। एमसीडी चुनाव को लेके जनता के लिए क्या मतलब आपके कुछ? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वो पूरी दिल्ली के लिए लड़ रही है। टिकट तो एक छोटी चीज़ है, टिकट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टिकट मेरे लिए भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा ऑप्शन नहीं है। दिल इसलिए दुखी था कि हम लोग मेहनत कर रहे थे, बड़े दिल से लगे हुए थे, तो हमारे लोगों में नाराज़गी थी, तो हमें प्रयास भी करना चाहिए। सब आदमी चाहते हैं कि भाई काउंसलर बने, एमएलए बने, एमपी बने, राजनीति है, लोकतंत्र है, तो इसमें सब लोग प्रयास करते हैं, टिकट एक को होती है। पर मेन मुद्दा ये है, मैं आपको बताता हूँ, मेन मुद्दा ये है कि एमसीडी को हमें भारतीय जनता पार्टी मुक्त कराना है, क्योंकि 15 साल का कुशासन हमने देखा है। 15 साल में हम कूड़े के ढेर देख रहे हैं, 3-3 कूड़े के ढेर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में, उन पर कोई काम नहीं हो रहा। हम इसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है, और आम आदमी पार्टी और आम जनता भी यही चाह रही है कि जो गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, यहाँ पे जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, नालियाँ गंदी हैं, जब आम आदमी पार्टी का मेयर आएगा, आम आदमी पार्टी के चेयरमैन आएंगे, तो आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब काम होंगे, तो दिल्ली में आप देखो, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी कामों से खुश है कि नहीं है? आप बताओ। बिल्कुल खुश है। बिजली का देखो, पानी का देखो, शिक्षा का देखो, स्वास्थ्य का देखो। अब अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटियाँ दी हैं। आप ये टिकट पे मत जाओ, आप जाओ अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली मॉडल पे, कि वो दिल्ली को बनाना कैसा चाहते हैं। दिल्ली 10 गारंटी उन्होंने दी है, और 10 गारंटी में कूड़ा मुक्त होगा, आपके लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी, आपके लिए जो एमसीडी के स्कूल हैं उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, उनके चिकित्सालय बहुत अच्छे होंगे, नाली खड़ंजे सब अच्छे बनेंगे, ये कूड़े के ढेर हैं वो ख़त्म होंगे। तो उस पर हम लोगों ने काम करना है। और दुर्गेश पाठक जी हमारे प्रभारी हैं, गोपाल राय जी हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी मुखिया हैं। हम उनके लिए चुनाव में काम करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, पूरी दिल्ली में काम करेंगे, और अपने तीनों वार्डों को हम लोग एकजुटता से उसमें जिताएंगे। अब जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई, हम लोगों की बातचीत हो गई। जब परिवार में नाराज़गी होती है, मनमुटाव भी होता है, जब हमारे परिवार में हम गलती करते हैं तो हमारे पिताजी भी हमें चांटा मार देते हैं, माताजी भी धमका देती हैं, तो ये तो परिवार है। आम आदमी पार्टी हम लोगों की पार्टी नहीं है, हम आंदोलन के साथी हैं, हमारा परिवार है। तो हम चाहते हैं अब आम आदमी पार्टी को हम सब मिलकर यहाँ से जिताएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और पूरी दिल्ली में, मैंने तो पूरी दिल्ली में काम किया है। पिछली बार मेरे पे 12 वार्ड थे, मैं लोकसभा का प्रभारी बूथ ऑब्जर्वर रहा हूँ। तो दुर्गेश पाठक जी के चुनाव में मैंने मंडल देखा है, वो जिता के दिया है। तो उन्हें पता है कि मनोज पंडित में स्किल है, मनोज पंडित एक बहुत मेहनती कार्यकर्ता है, वो मनोज पंडित को सम्मान देंगे। मुझे पूरा आश्वस्त हूँ मैं, और इस बात से मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि भाई हमारे सारे गिले शिकवे अब दूर हो गए और हम बड़े खुश हैं, हमारे कार्यकर्ता बड़े खुश हैं कि हमारे घर पर सांसद आए हैं। नहीं तो ये सांसद जो
बड़े बड़े सांसद हमने देखे जो कांग्रेस के टाइम पर लोगों के कार्यकर्ताओं के घर में नहीं आते थे, कार्यकर्ता उनके घर में जाते थे। वो हमारे घर पर आए तो हमारे लिए बड़े, पूर्वांचल के लिए, हम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है। इससे बड़ा हमारे लिए क्या सम्मान होगा कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी घर पहुंच जाते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी यहाँ होते तो वो भी घर आते। वो अपना गुजरात में काम कर रहे हैं, इतना व्यस्त चल रहे हैं, और बहुत सारे नेता हैं। हम भी चाहते हैं कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि सारे लोग आना चाहते थे। हमने कहा कि भैया अपना एक अपने प्रतिनिधि अपनी तरफ से आप अपना भेज दीजिए, हम उनसे बात करेंगे, जो भी हमारी बातचीत होगी हमारे लोग राज़ी हो जाएंगे तो हम लोग राज़ी हो जाएंगे। कल उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ने के लिए राज़ी हो गए। आज वो बोल रहे हैं कि भाई आपके नेता बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपके अपने नेता की सुननी चाहिए, तो हम अपना नेताओं की बात जो है उनको सिर माथे रखते हैं।